हेलो एवरीवन, दिस है दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज की बात करेंगे। इससे पहले 2 to 3 वीडियोस अपलोडेड है अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डीएसए क्लासेस उदयपुर, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और अपने जो कंसेप्ट है उसको बूस्ट कर सकते हो। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन कुछ एमसीक्यू कंसेप्ट की बात करेंगे, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन जो पोर्शन है उसके जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगाकर आने वाले मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चन है उनकी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर अपन सारे जितने भी हो सके 1 to 2 चैप्टर्स की एमसीक्यू अपन कर आउट सके। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट द प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय डिफरेंट फर्म इज। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों? होमोजीनियस। एक तो होते हैं होमोजीनियस और एक कौन से होता है? हेट्रोजीनियस होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में कौन से होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि यहाँ पर जो चार ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन है, इनमें से बताना है कि कौन सा परफेक्ट कंपटीशन से मैच आउट नहीं करता है, फिर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। किसका? आपका, मेरा या परफेक्ट कंपटीशन का? तो सर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बताना। फर्स्ट है मैनी बायर्स एंड सेलर, बिल्कुल सही बात है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नहीं सर, यानी कि पॉइंट नंबर सी ही हमको दिख गया जो बिल्कुल गलत है। और फोर्थ है क्या? परफेक्ट नॉलेज, बिल्कुल, जहाँ पर परफेक्ट नॉलेज भी होता है, बहुत सारे बायर्स और सेलर भी होते हैं और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो वाइंड अप कर सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो यानी कि 12th का जो एक्यूरेट आंसर हो गया वो हो गया कौन सा? सी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन की बात करते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म अर्न, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो फर्म अर्न करती है वो क्या करती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन, जीरो प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, या फिर प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन बट लॉस इन द लॉन्ग रन, या फिर लॉसेस इन शॉर्ट रन प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर होता है वो होता है जीरो प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ठीक है, जीरो प्रॉफिट कमाती है कौन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फॉर फर्म ऑपरेटिंग इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इसमें है फर्म क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर प्राइस कौन होती है? सॉरी, जो फर्म होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर या मेकर? तो फर्म होती है प्राइस टेकर। क्या होती है बच्चों? प्राइस टेकर। प्राइस टेकर कौन होता है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर फर्म होती है वो होती है प्राइस टेकर। क्या होती है? प्राइस टेकर। ठीक है, फिर बात करते हैं इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म प्रोड्यूस एट। ठीक है, फर्म क्या प्रोड्यूस करती है? P इक्वल टू एम सी, या P इक्वल टू ए सी, या एम सी इक्वल टू ए सी, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। तो बच्चों यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस है जो रिलेटेड करते हैं आपकी मोनोपोली कंसेप्ट से। कौन से कंसेप्ट से? मोनोपोली कंसेप्ट से। तो बच्चों बात करते हैं मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली के कंसेप्ट्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अब मोनोपोली एग्जिट व्हेन। ठीक है, यानी कि मोनोपोली कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, अ फर्म इज द सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर कॉमोडिटी की क्या है? मोनोपोली है। एक ही राज जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है? मोनोपोली बोला जाता है। तो फर्म इज द सोल सेलर, क्या है? सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी अकेला ही है। ठीक है, इन मोनोपोली मार्केट द फर्म इज, मोनोपोली मार्केट के अंदर फर्म क्या होती है? प्राइस मेकर होती है। क्या होती है? प्राइस मेकर। इन मोनोपोली द फर्म एम आर, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इज, मोनोपोली कंसेप्ट के अंदर फर्म है, फर्म्स का मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? एम आर क्या होता है? लेस देन इट्स प्राइस। क्या होता है? लेस देन इट्स प्राइस। ठीक है, फिर मोनोपोलिस्टिक मैक्सिमाइज प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग वेयर। तो एम सी इक्वल टू एम आर, कहाँ पर प्रोडक्ट उसका ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा? एम सी इक्वल टू एम आर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिख रहा है? नो एंट्री ऑफ अ न्यू फर्म, ये बिल्कुल सही बात है। फिर होमोजेनियस प्रोडक्ट, मैनी सेलर, परफेक्ट मोलर, नहीं। तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ जो कंसेप्ट है ये आरबीसी के
इंक्लूड नहीं है ना, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक उनके परफेक्ट कंपटीशन है, लेकिन जो अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं उनके सब चीज़ें पढ़नी है अपने को। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ठीक है, मार्केट फर्म क्या हो जाएगा, फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड कर्व, ठीक है, फेस डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड डाउनवर्ड कर्व को दिक्कत, ठीक है। फिर 22 की बात करते हैं, 22 की बात करते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लॉन्ग रन फर्म इक्विलिब्रियम अकर्स में, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कब आता है, जहाँ पर फर्म क्या होती है, फर्म कितना प्रॉफिट करती है, जीरो, ठीक है, यानी कि फर्म मेक जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है। फिर ओलिगोपोली की बात करते हैं। इन एन ओलिगोपोली मार्केट द नंबर ऑफ फर्म इज, ठीक है, फ्यू, यानी कि बहुत ही कम होती है, ठीक है। मोनोपोली में एक होता है, ओलिगोपोली में बहुत ही कम होती है, फ्यू होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को पता होना चाहिए। फिर नेशनल इनकम की बात करते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ मनी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिक ड्यूरिंग अ गिवन, इसको क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। ये सब रिपीटेड है जो अपने अच्छे तरीके से पढ़ ली। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये सब चीज़ें अपने पहले वाली जो पीपीटी थी उसके अंदर सब कवर आउट है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज, ठीक है। तो वर्टिकल एट फुल एम्प्लॉयमेंट, हॉरिजॉन्टल इन द बिगनिंग एंड द वर्टिकल एट फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो अप्रोप्रिएट हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। फिर यहाँ लिख रखा है यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएसए क्लासेस उदयपुर, ठीक है। जो तो आपको कुछ भी डाउट हो पर्टिकुलर किसी भी इस एमसीक्यू सीरीज में, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9467205541। और कुछ भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और आपका जो पर्टिकुलर डाउट है वो आप पूछ सकते हो। और हमारी क्लासेस बीकॉम, बीबीए और एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी रहती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एग्जाम, सॉरी, जो गवर्नमेंट बजट के पोर्शन वाला है वो भी अपने वीडियो गिवन है, वहाँ पर अपने सब चीज़ें, ये सब जो क्वेश्चन है वहाँ पर कर आउट रखे हैं, ठीक है। जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9462205541। हमारी होम ट्यूटिंग क्लासेस भी रहती है उदयपुर में, ऑल ओवर द उदयपुर, ठीक है। तो आई होप कि 3 to 4 वीडियो है जो इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट गिवन है। यहाँ पर आपको जितने भी एमसीक्यूज है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, वो सब एमसीक्यूज कर लेना, डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस कर लेना। मैं डैम श्योर दावे के साथ में कह सकता हूँ कि यहाँ से आपको बोर्ड्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए, ठीक है। तो और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।